राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही स्वस्थ है। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारे से ब्लॉग की मैंने शुरुआत कर दी है और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस नए ब्लॉग में, आपके अपने ही चैनल सीमा त्रिपाठी हक से हाउसवाइफ के। तो दोस्तों, आज है शीतला सप्तमी और शीतला सप्तमी की पूजा हमारे यहाँ बस अभी ये जो चैत मास की शीतला सप्तमी होती है उसमें नॉर्मल तरीके से होती है। बसौड़ा की पूजा इस महीने में नहीं होती है। हमारे यहाँ बसौड़ा की पूजा सावन महीने की सप्तमी में होती है। तो 4 महीने शीतला सप्तमी का व्रत और पूजन हमारे यहाँ होता है। चैत, वैशाख और जेठ के महीने में नहीं होता, क्योंकि जेठ गर्म महीना होता है और शीतला माता शीतलता की देवी हैं। तो जेठ महीने का हम लोग व्रत छोड़ देते हैं। फिर आषाढ़ और सावन में, तो कोई कोई लोग चैत मास में बसौड़ा की पूजा करते हैं, कोई कोई आषाढ़ में करते हैं और कोई कुछ लोग सावन के महीने में करते हैं। तो हम लोग सावन के महीने में बसौड़ा की पूजा करते हैं। बसौड़ा मतलब कि इस दिन हम लोग बासी खाना खाएंगे, ठंडा खाना खाएंगे और ठंडे ही प्रसाद का भोग शीतला माता को लगता है। तो यहाँ पे अभी नॉर्मल तरीके से आज शीतला सप्तमी की पूजा करेंगे हम लोग नीम के पेड़ में। तो मैंने अपने घर में ही गमले में नीम का पेड़ लगा के रखा है और यहाँ पे सुबह सुबह नहा धो के मैं आ गई हूँ शीतला माता की पूजा करने। तो जल में दही, गुड़, हल्दी, रोली, अक्षत और लौंग, ये सारी चीज़ें डाल के नीम के पेड़ में चढ़ाते हैं और फिर 7 जगह आम की पत्ती पे दही, गुड़ और लौंग का भोग लगाते हैं और जल में ही दही, गुड़ और घी से हवन करते हैं। धूप दीप लगा के माँ की आरती उतारते हैं, लाल रंग का फूल चढ़ाते हैं। तो इस तरीके से शीतला सप्तमी की पूजा हमारे यहाँ होती है। तो ये पूजा मैं घर की बड़ी बहू हूँ, तो पहले सासू माँ करती थी, लेकिन अब उनकी एज हो गई है तो उन्होंने अब मुझे दे दिया है कि अब तुम ये व्रत और पूजा करो। तो सुबह सबसे पहले तो सूरज भगवान को जल दे दिया था मैंने और अब ये शीतला सप्तमी की पूजा करके फिर नीचे मंदिर में जाके जो डेली वाली पूजा होती है वो करूँगी। तो दोस्तों, सुबह का नहाना धोना, पूजा पाठ, घर की साफ़ सफाई, ये सारे काम हो गए हैं। सुबह मैं बस पूजा का रूम और बाहर गेट पे सफाई करती हूँ और रसोई को भी मैं पोछा लगा देती हूँ। रसोई भी सुबह साफ़ कर लेनी चाहिए। बाकी और सारे काम तो मैं रात में ही कर लेती हूँ, गैस वगैरह, स्लैब वगैरह साफ़ करना, लेकिन सुबह पोछा मार देती हूँ किचन में और पूजा रूम में, और बाहर गेट पे मैं थोड़ा पानी डाल के सफाई कर देती हूँ। और उसके बाद पूजा पाठ करके मैं आ गई हूँ यहाँ पे नाश्ता बनाने। तो सूरज को सुबह सुबह लाइब्रेरी जाना होता है। सुबह सुबह मतलब वो 11 बजे तक लाइब्रेरी जाता है, फिर शाम तक आता है 8 बजे तक। तो जब से उसने लाइब्रेरी ज्वाइन की है तो मैं नाश्ते में पराठे ही बनाती हूँ। तो पराठा सब्जी सूरज तो खा लेता है, लेकिन जो मेरा छोटा वाला बेटा है बिट्टू, वो नहीं खाता पराठा सब्जी, वो नहीं खाता, चाय पराठा नहीं खाता। स्टफिंग पराठे, मैं कोई भी स्टफ्ड वाले पराठे बनाती हूँ तो वो शौक़ से खा लेता है। तो यहाँ पे मैंने कल आलू बॉयल किए थे, तो मैंने सोचा कि चलो आलू के पराठे बना देती हूँ तो ये लोग खा लेंगे। पतिदेव भी आज अभी छुट्टी है उनकी, आज गए नहीं हैं, घर पे ही हैं। तो नाश्ते में मैं आलू के पराठे ही बना रही हूँ और आज मेरा व्रत है। तो बस पतिदेव, सूरज, बिट्टू और मेरा भतीजा है, उन्हीं लोग के लिए पराठे बनाने हैं। तो पराठे बना के और उसके बाद घर की साफ़ सफाई तो हो गई है, लेकिन अभी सर्दियों के कपड़े चारों तरफ इतने फैले हुए हैं कि बस। और जैसे ही सर्दी थोड़ी सी कम हुई तो होली शुरू हो गई। होली के जो भी होता है तैयारियां वो, और उसके बाद होली के बाद भी यहाँ यूपी में सब होली मिलने आते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं। तो उसमें सारा टाइम उसी में चला जा रहा है। थोड़े थोड़े कपड़े मैं डेली धो रही हूँ और उसको धो धो के अभी साफ़ करके इकट्ठे कर रही हूँ कि बार बार कौन, मतलब जो सर्दियों के कपड़े के बैग्स वगैरह हैं उसको बार बार कौन खोले बंद करे। तो मैं बस अभी सारे कपड़े जब इकट्ठे हो जाएंगे तब उसके बाद इकट्ठे ही मैं उन्हें ठिकाने लगाऊंगी उनके। तो अभी बस ये पराठे बना के, और मेरी आदत है कि मैं नाश्ता बनाऊं, लंच बनाऊं, डिनर बनाऊं। लंच डिनर के बाद तो सभी साफ़ करते, लेकिन मैं कुछ भी किचन में काम करती हूँ ना तो मैं फटाफट उसी हाथ किचन साफ़ कर देती हूँ। मुझे फैला हुआ किचन बिल्कुल भी नहीं पसंद।
और इससे क्या होता है ना, अगर आपका किचन आप फैला के काम नहीं करोगे तो आपके टाइम की भी बहुत बचत होती है, क्योंकि इकट्ठे जब आप किचन फैला लोगे ना तो फिर जब इकट्ठे सफाई करनी होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे पराठे बना के सूरज को दे दूँगी। बिट्टू थोड़ा लेट उठता है और अपने लिए मैंने थोड़े से पराठे बनाने के पहले ही मखाने को रोस्ट कर लिया था, थोड़ा सा मूंगफली और मखाना। आज तो गरम चीज़ मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। चाय भी बहुत लोग गरम नहीं पीते हैं, ठंडी ही चाय पीते हैं, लेकिन मैं एकदम ठंडी चाय नहीं पीती। मैं बना के उसको थोड़ी देर रख देती हूँ और उसके बाद पीती हूँ। वो बहुत लोग ना दूध में चीनी, चाय पत्ती और बर्फ़ डाल के एकदम जैसे वो आइस टी होता है ना उसको पीते हैं, लेकिन मैं चाय नॉर्मली अगर मैं ना पीऊँ ना तो मेरा पूरे दिन सर दर्द होता है। तो बना के थोड़ी देर रख देती हूँ। तो चाय मैंने बना के रख दी है, वो थोड़ी ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा नाश्ता बनाते बनाते चाय थोड़ी ठंडी हो जाए उसके बाद पीऊँगी। और यहाँ पे सूरज आया है पूछने कि मम्मी नाश्ता बना कि नहीं। उसे जाना होता है और मैं मतलब कितनी भी जल्दी करूँ ना दोस्तों, काम सुबह के बहुत सारे हो जाते हैं। तो ये देखिए उसको बताने के चक्कर में मेरा ये थोड़ा सा पराठा जल भी गया और साथ ही सूट भी करना होता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैंने सोचा है कि डेली रूटीन आपसे शेयर करूं। तो बस पराठे बना के और उसके बाद मेरी सासू माँ की अभी आँख का ऑपरेशन हुआ है तो उनका भी थोड़ा सा दलिया वगैरह बनाना होता है, क्योंकि कड़ी चीज़ें अभी वो नहीं खा रही हैं। तो दलिया बना के और पराठे बना के और उसके बाद बिट्टू को दे दूँगी और अपने पति देव जी को। और यहाँ पे थोड़े से जो बर्तन है ना, मैं बर्तन भी भाई भले हमारी हाउस हेल्प हो लेकिन उनके सहारे सारा काम नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़े बहुत जो छोटे मोटे काम हो ना वो निपटाते रहना चाहिए। तो मैं थोड़े बहुत जो नाश्ते के बर्तन होते हैं ना मैं उसे खुद ही साफ़ कर लेती हूँ, सारे बर्तन उसके लिए नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह साफ़ करके और सिंक भी मैं साफ़ कर देती हूँ। मुझे गंदा सिंक बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं जितनी बार अगर किचन में आऊँगी ना उतनी बार मैं सिंक और प्लेटफॉर्म पोंछती रहती हूँ, साफ़ करती रहती हूँ। इसके लिए डांट भी खाती हूँ कि तुम अपना काम खुद ही बढ़ाई रहती हो, लेकिन मेरे आदत में शामिल है। ना मुझे घर फैला हुआ पसंद है और ना ही मुझे किचन फैला हुआ पसंद है। और मुझे ऐसा लगता है कि सभी जो हाउसवाइफ्स हैं, जो गृहिणियाँ हैं, जो घर संभालती हैं, वो मोस्टली ऐसा ही करती होंगी। और जो ना करती हो ना तो प्लीज़ करिए क्योंकि घर जब साफ़ सुथरा होता है ना तो एक थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स हमें मिलती है। तो अभी सूरज को थोड़ी सी खांसी भी हो रही है, मेरे बड़े बेटे को। उसको डस्ट से और जो तेज़ परफ्यूम है, कोई डियो है या कोई भी ऐसी स्मेल जो बहुत तेज़ होती है ना तो उससे उसको हो जाती है सर्दी जुकाम। तो मौसम भी चेंज हो रहा है तो उसको अभी खांसी भी हो रही है। तो मैंने कहा कि उसके लिए थोड़ा सा मैं अदरक शहद का रस भी उसको दे रही हूँ। तो मैंने कहा तुम नाश्ता कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें अदरक शहद का रस दे दूँगी। तो यहाँ पे मैं अभी जो सिंक के चारों तरफ जो टाइल्स होता है ना उस पर पानी के दाग पड़ जाते हैं। मैंने बहुत सारे किचन में देखा है, लेकिन मेरे किचन में आप पानी का दाग बिल्कुल नहीं देखोगे, क्योंकि मैं जब सिंक साफ़ करती हूँ तो लगे हाथ जो स्क्रबर होता है उससे मैं ये टाइल्स भी स्क्रब कर देती हूँ। तो बिल्कुल भी पानी के निशान मेरे टाइल्स पे नहीं है। तो यहाँ पे अभी सुबह का एक शिफ्ट का मेरा काम ख़त्म हो गया है और ये थोड़ा सा साफ़ सफाई करके और उसके बाद मैं आराम से बैठ के पानी चाय पीऊँगी। तो दोस्तों अब मैं बैठ के चाय पीऊँगी, पानी पीऊँगी। सुबह से पानी चाय कुछ नहीं पिया है और दूध भी बॉयल करने रख दिया था। और यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि अरे आज तो दूध जैसे लग रहा है कि इसने कम दिया है। कभी कभी वो ऐसे करता है ना कि जब नाप के नहीं देता है ना, सीधे बाल्टी से भगोने में उड़ेलता है तो दूध वो कम ही नापता है दूध वाला। उसे मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ लेकिन वो सुनता नहीं। और यहाँ पे लंच में मैंने सिंपल दाल चावल बनाए थे। आज प्याज लहसुन का यूज़ नहीं होगा। तो दाल जब फ्राई नहीं करती ना प्याज लहसुन मिर्ची टमाटर से, तो मेरे बच्चों को जीरा हींग का तड़का भी नहीं पसंद है। फिर उन्हें सिंपल दाल चाहिए देसी घी डाल के। तो यहाँ पे लाल मिर्ची का अचार, दाल चावल, ये लंच भी मैंने तैयार कर दिया है। और ये ब्लॉग अभी मैं बस यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नए और बहुत ही प्यारे से ब्लॉग में। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा